एक चेयर ले आओ, चेयर के ऊपर रखो। एवं नित्य लीला प्रेष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर समाध भक्ति वेदांत नारायण श्री महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर समाध भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। निशांत लीला भजन श्रद्धा के बारे में बढ़ रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करें। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णं संगोपांगस्त्र पार्षदम जग्गै संगृत प्रारी भजामि कोटि पावनम निजते गौड़ियान जगते प्रतिगिज्जं प्रभुरिमानं हरे कृष्ण तुज गणानां विधिनं कीर्तयत भो एते प्रच्चा शिक्षा चरणं अभूतेत पुरीदिशन् सती सुनं किंग में नयन सरसे जस्से पदम। जो श्री कृष्ण उन्हें दो वर्णों का कृष्ण इन दोनों वर्णों का कीर्तन करते हैं। जो कांति से अकृष्ण अर्थात गौर है वे अंग नित्यानंद और अद्वैत आचार्य, उपांग श्री व्यासादि पंडित और कुछ शुद्ध भक्त, पार्षद स्वरूप दामोदर रायरमंद गदाधर पंडित तथा गोसाई वर्ग, ये परिवेष्टित तथा अविद्या नाशक अस्त्र हरिनाम से युक्त है। उन श्री कृष्ण नाम गुण रूप तथा लीला वर्णनकारी करि पावन गौरांग देव का मैं श्री नाम संकीर्तन जग के द्वारा भजन करता हूँ। इस श्लोक के अनुरूप श्रीमद् भागवती में श्लोक है। कृष्ण वर्णम किसा अकृष्णम सांगोपांगो अस्त्र पार्षदम जग्गै संकीर्तन प्रारिहि भजन्ति ही सुमेधस। जिन्होंने इस संसार में गौड़ीय वैष्णव को अपने आत्मीय बंधु के रूप में स्वीकार कर अपने भक्तों की संख्यापूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं की है, ऐसे सचिनंदन गौरहरि हमारे नयन पथ में अवतीर्ण हो। कलिजीव उद्धारिते परतत्व हरि नवद्वीपे आइला गौर रूप आविष्करी युगधर्म कृष्णाम स्मरण कीर्तन सांगोपांगे वितरिल दिया प्रेमो धन जुबीर सुनित्य धर्म नाम संकीर्तन अन्न सब धर्म नाम सिद्धिर कारण। कलिहत जीवों के उद्धार करने के लिए स्वयं परतत्व श्री हरि ही नवद्वीप में गौरसुंदर रूप में अवतीर्ण हुए तथा अपने सांगोपांगो पार्षदों के साथ युगधर्मों से नाम संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण प्रेम रूपी धन का वितरण किया। नाम संकीर्तन ही जीव का नित्य धर्म है। अन्य सब धर्म नाम सिद्धि को पूर्ण करने के आनुषंगिक उपकरण मात्र है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ग्रंथ के प्रारंभ में महाप्रभु की वंदना करते हैं। श्री राधा भाव द्वितीय सुबलित विग्रह गौरसुंदर का भजन करना ही
जीव का एकमात्र परम कर्तव्य है। परतत्व आत्मा श्री कृष्ण चैतन्य जो नवद्वीप लीला के मूल तत्व है, वे तथा अन्य 4 रूप गौर नित्यानंद प्रभु, अद्वैत गदाधर, शिवासादि पार्श्ववृंद परम वंदनीय है। ग्रंथकार इस श्लोक के द्वारा यह प्रतिपादित कर रहे हैं कि गौरसुंदर स्वयं कृष्ण है। कृष्ण वर्ण क्री और स्न, ये 2 वर्ण जिसमें अर्थात जिनकी कृष्ण चैतन्य नाम में कृष्ण तत्व अर्थात स्वयं भगवत्ता प्रकाशित हो रही है, अथवा कृष्ण वर्ण जो अपने पूर्व श्लोक की परम आनंद के लिए विलास के स्मरण जनित तीव्र उल्लास हेतु भावाविष्ट होकर सदा कृष्ण नाम का वर्णन अर्थात कीर्तन करते हैं, एवं परम करुणावशतः समस्त जीवों की अकृष्ण अर्थात गौर क्रांति धारण कर जीवों के कृष्ण नाम का उपदेश दिया है। कृष्ण दर्शन से जीव के हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण नाम की स्फूर्ति होती है। अघटन घटन पटियसी सर्वशक्तिमान कृष्ण ही भक्त रूप अंगीकार कर गौर सुंदर के रूप में अवतरित हुए हैं, अथवा गौर सुंदर रूप में श्री कृष्ण ही प्रकटित हुए हैं। यहाँ पर कर रहे हैं कि कृष्ण गौर सुंदर के रूप में प्रकटित हुए अथवा गौर सुंदर कृष्ण के रूप में प्रकटित हुए। दोनों ही सिद्धांत वास्तव रूप में है, क्योंकि शास्त्र में कहते एकमेव परतत्व, एक ही परतत्व है। एक ही परतत्व जब होते हैं तो अब गौर और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण ही गौर सुंदर के रूप में प्रकटित हुए अथवा गौर सुंदर ही कृष्ण के रूप में अथवा कृष्ण ही गौर सुंदर के रूप में प्रकटित हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? 1 लाख रुपए बाकी है। हाँ आप बैठो। कृष्ण और गौर में कोई भेद नहीं दिखा रहा है। क्यों? एक ही है। एक कैसे हो जाता है? वो एक उदाहरण प्रधान है और एक वो बाकी तो कृष्ण के बारे में सर्व लोग जानते हैं, गौर सुंदर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। केचित बिरला अभिजानन्ति, ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, ये गौर सुंदर के बारे में केचित बिरला चया माने बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि कृष्ण की कथा अनेकों समय से लोग सुन रहे हैं इसलिए जानते हैं। और गौर सुंदर की कथा कब प्रकट हुई? आज से करीब 500 साल पहले मानो है।
अभी कौन सा चल रहा है? गौराब्द 530 चल रहा है, नहीं ना, ज़्यादा होगा। तो इतनी अल्प समय में लोगों की अभी स्प्रेड नहीं हुआ, इसलिए कृष्ण की कथा सभी लोग जानते हैं। 535 साल है, 535 साल पूर्व पहले वही कृष्ण ही गौर रूप में प्रकटित हुए। और कृष्ण को प्रकटित हुए आज से करीब 5000 साल पहले है, आज में। इसलिए कृष्ण के बारे में सभी लोग जानते हैं। हम भागवत सप्ताह करते हैं, लोग सब दौड़ करके आते हैं। जो कृष्ण जो चैतन्य सप्ताह करें कोई नहीं आएगा। क्यों? चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतने लोगों की जानकारी नहीं है। किंतु तथापि गौड़ीय वैष्णव लोग महाप्रभु की वाणी, महाप्रभु की कथा सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं। कलियुग में अवतार लेकर के लोगों की अनेक प्रकार विवाद विसंवाद और अनेक प्रकार संशय भी दिखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी कह रहे हैं, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य इसके बोले, क्या बोले? गोपीनाथ आचार्य बोले ये महाप्रभु कैसे भगवान कैसे कह गए? जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में आए, फिर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के गृह में रहे, और उस समय गोपीनाथ आचार्य कहने लगे चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण नहीं, साक्षात भगवान है। तो उस समय ये प्रश्न करने लगे ये कलियुग में भगवान कहाँ से आ जाए? इसलिए करें कलिकाले लीलावतार न करे भगवान, अते त्रिजुग करी कही तार नाम। प्रतिजुगे करें कृष्ण जुग जुग अवतार, एकनिष्ठ हुआ हृदय तुम्हार नहीं को विचार। ये तर्कनिष्ठ हृदय तुम्हार नहीं को विचार। यहाँ पर करें जे अतएव त्रिजुग करी कही विष्णु नाम, कलिजुगे अवतार नहीं शास्त्र ज्ञान। ये भगवान कृष्ण के कहा जाता है, सर्वत्र लोग जानते हैं। एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। You want to know how many pots for coconut milk? कलश कितना चाहिए? अरे कलश तो है तो उधर नहीं, कलश तो उधर क्या बोल? हाँ, और क्या करना? कलश है, कोकोनट है, कुछ लाने की जरूरत नहीं। कलिकाले इसलिए कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान से, श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं जो कृष्ण स्वयं भगवान, और कृष्ण से समस्त अवतार आदि प्रकट हुए है। किंतु यहाँ पर भी कह रहे हैं ये कलिकाल में कृष्ण कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन त्यों है अवतीर्ण। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं, कृष्ण आते हैं। सत्य त्रेता दापर कली, इसी प्रकार 1000 बार रोटेशन होने पर इसके बाद यह दापर युग के अंत में कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन, ब्रह्मार एक दिने त्यों हन अवतीर्ण, ब्रह्मा के एक दिन में स्वयं कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन माने 1000
चतुर्युग। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कैसे कैसे आ गया फिर? और चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण हो तो फिर कृष्ण तो ऑलरेडी आ चुके थे, फिर दोबारा कृष्ण कैसे आ जाएंगे? इसी की कहने लगे, ये कलिकाले लीला अवतार ना करे भगवान, अतएव त्रिजुग करी कोई तार नाम। प्रतियुगे करें कृष्ण युग अवतार, प्रति युग में भगवान युग अवतार में आते हैं। तर्कनिष्ठ हृदय तुम्हार नहीं का विचार, तुम्हारे हृदय तर्क के तर्क करते हो, इसलिए तुम्हारे विचार नहीं आ रहे हैं। ये चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान, ये तो विशेष कारण से आए हैं, हर कलियुग में नहीं आते हैं। चैतन्य महाप्रभु हर कलियुग में नहीं आते, वो केवल जिस दापर युग में और कृष्ण आते हैं उसी दापर युग के अंत के पश्चात कलियुग के प्रारंभ में चैतन्य महाप्रभु प्रकटित होते हैं, आते हैं। इसी के कह रहे हैं। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु जी भगवान है, इसके क्या प्रमाण है? ऐसा इसे श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारी जजंत ही सुमेदेश। कृष्ण वर्णम, ये प्रश्न आ रहे हैं नवजगेंद्र की क्या बोले निमि महाराज के गृह में। जब 9 ऋषि पधारे तो उस समय निमि महाराज एक एक ऋषि के एक एक प्रश्न किया। उसी प्रश्न में कह रहे थे कलियुग में किसका आराधना, कलियुग की आराध्य वस्तु कौन है? और किस मंत्र के द्वारा उनकी उपासना होगी? तो उसमें श्रीमद् भागवत भी प्रमाण दे रहे हैं। ये कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारी जजंती सुमेदेश। कलियुग में भगवान जो प्रकटित होंगे इसके लिए कह रहे हैं जो वो कृष्ण ही, कृष्ण अपने नाम जो उच्चारण करेंगे, कृष्ण वर्णोदय क्री अश्न, ये दोनों अक्षर सदा सर्वदा वो रटते रहेंगे। इसके द्वारा समझना चाहिए वही भगवान है, कृष्ण वर्णन। और तिसा अकृष्ण, तिसा माने कांति, देह के अंग कांति है, द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द बॉडी। अकृष्ण, अकृष्ण माने गौर वर्ण, जो कृष्ण वर्ण है। और अपने परिकरों के साथ प्रकटित होंगे। स अंग, उनके अंग कौन कौन है? नित्यानंद और अद्वैताचार्य। उपांग, उपांग किसको कहते हैं? अंग के अंग उपांग कहा जाता है, जिसका सबलिम्स है। उपांग कौन है? श्रीवास आदि भक्त वृंद। और पार्षद कौन है? गदाधर आदि गोस्वामी वर्ग जो है, षड गोस्वामी है। और उनके अस्त्र हरिनाम है। और युग में भगवान जो प्रकटित होते हैं वो अस्त्र धारण आदि करते हैं। राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे, एवे अस्त्र ना धरिल प्राणिकारो ना मारिल हरि नाम दिया करिल उद्धार। राम आदि अवतार में अस्त्र धारण किया। कल मैंने कहा था जी भाई देखो, भगवान के सब भजन करते हैं, भजन किस लिए करते हैं? बद्धजीव भजन करते हैं भय से है,
भाई काय को है? बोले उनके हाथ में अस्त्र है ना। बोले महाप्रभु के हाथ में कोई अस्त्र नहीं, बोले डर नहीं है। बोले नाम संकीर्तन के द्वारा है, नाम संकीर्तन के द्वारा चैतन्य महापुरुष सबके हृदय को क्या कर दिया है? पलट दिया है। इसलिए कहते हैं राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे एवे अस्त्र ना धरिल प्राणे कारो नामारिल हरि नाम दिया करिल उद्धार। केवल नाम दे करके सबको उद्धार कर दे। कि कलियुग में जीवों की एकमात्र कल्याण होता है नाम संकीर्तन। हर युग की युग नाम कहा जाता है? सत्य युग की नाम है, याद है? सत्य युग की कौन सा नाम है? सत्य, त्रेता, द्वापर, कली है। हर युग की युग नाम कहा जाता है। कली युग की नाम क्या है? यही महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे है। इसलिए कलियुग में जो नाम कर रहे हैं कलमस नाशनम है। कलमस माने कलमस किसको कहते हैं? पाप। कलियुग के पाप नाशन करने की अत्यंत सहज सरल उपाय क्या है? ये नाम संकीर्तन। और कौन सा नाम? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कई संतन उपनिषद में इसके स्पष्टीकरण कर दिया। कौन सा उपनिषद? कली संतन उपनिषद में व्यासदेव ने स्पष्टीकरण किया है। ये कली संतन उपनिषद में भी कह दिया। ये और कोई नाम करना नहीं है। कुछ लोग उल्टा करके जप कर लेते हैं, हरे राम से जप करते हैं, किंतु ऐसा सच नहीं है। विशेष करके ये गोरखपुर प्रेस वाले जो गीता प्रेस है, ये उल्टा कर दे सारे। ज़्यादा अद्वैतवादी लोग आकर के है सब कली संतन उपनिषद के जो विधान के जो है वो नष्ट कर दे है। इसलिए करते। और देखो सारे जितने पंडित लोग होते हैं वहीं से करते रहते हैं, हरे राम से करना शुरू कर देते हैं। किंतु उन लोग के ये विचार किस लिए वो लोग हरे राम से करते हैं? ये पहले राम आए, इसके बाद कृष्ण आए है। अच्छा, इसके बाद हरे राम 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 हरे हरे है। तो हरि कब आए? इसलिए कहते हैं हरे शब्द के लेते हैं पहले हरि, सत्ययुग में हरि आए। उन लोग जो विचार देते हैं, उन लोग के विचार इस प्रकार देते हैं, ये हरे शब्द के अर्थ को लेते हैं, हरि शब्द लेते हैं। सत्य युग में भगवान श्री हरि पधारे है। और हरे राम कब है? त्रेता युग में है। और कृष्ण कब है? द्वापर युग में। इसलिए वो लोग इसमें 3 अक्षर 3 नाम ले लेते हैं। उनके विचार पहले सुना चाहिए। पूर्व पक्ष के विचार पहले सुनो है। ये क्यों पहले से हरे राम से जकड़ दे? हरे शब्द ले लेते हैं, हरि के शब्द ले लेते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर है, ये 3 नाम को लेते हैं। किंतु उनके ही विचार के द्वारा उनके विचार को पहले कर दिया जाए है। पहले युग कौन सा युग था? सत्य युग। सत्य युग के बाद कौन सा युग आया?
दापर है। पहले सीक्वेंस है द्वापर। पहले सत्य, सत्य के बाद दापर, दापर 2 होता है, त्रेता में 3 होता है और कली 4 में आता है। तो सत्य, दापर, त्रेता, कली है। हाँ समझे नहीं, किंतु युग के परिवर्तन कर दिया गौतम ऋषि ने, हैं? हाँ समझे नहीं, गौतम ऋषि ने चेंज कर दिया, हैं? अहिल्या की जब अभिशप्त हो गया, ये तुम पत्थर बनो, गौतम ऋषि ने अपने पत्नी अहिल्या को क्या दे दिया? श्राप दे दिया, जा पत्थर बनो। तब अहिल्या ने अपने पति को चरण पड़ के रोने लगे, तब कहने लगे ठीक है। जब भगवान जब रामचंद्र आएंगे और रामचंद्र के चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ये पत्थर से तुम मुक्त हो जाएगा। तो रामचंद्र कब आते हैं? त्रेता में है, हरि सप्तयुग में आते हैं, ठीक है। दापर में कृष्ण आते हैं और त्रेता युग में रामचंद्र आते हैं। सतयुग में श्राप दिया हैं? सतयुग में श्राप दिया था। हाँ, सतयुग में श्राप दिया था। ये सत्ययुग की बात है ना, है। तब उन्होंने कह दिया रामचंद्र त्रेता युग में आएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, है। ये तो सत्ययुग चल रहे हैं। जिस समय गौतम ऋषि अपने पत्नी अहिल्या के जब अभिशाप दिया था, वो समय था सत्ययुग, है। और सत्ययुग के बाद दापर युग आएगा और दापर युग के बाद त्रेता युग, है। और इधर उन्होंने कह दिया रामचंद्र जब आएंगे, रामचंद्र के चरण स्पर्श से तुम्हारा है, ये पत्थर जनी से तुम्हारा उद्धार होगा। तभी वो रोने लगे, क्या करें। तब गौतम ऋषि ने क्या कि युग के परिवर्तन कर दिया। पहले संत महात्मा की इतनी क्षमता था, युग के भी परिवर्तन कर दिया, है। इसलिए सत्य के बाद क्या आ गया? त्रेता आ गया और त्रेता के बाद दापर आ गया, है। तो यदि ऐसे विचार किया जाए, ये हरि पहले आए और इसके बाद कौन आए? कृष्ण आए और कृष्ण के बाद राम आए, है। तो इसमें जो है यदि कहते हरे, ऐसे भी कहे, हरि, हरि शब्द भी ले, है, और कृष्ण आ रहे हैं, तो यही होता है। थोड़ा समझने की बात है। तो राम कहाँ से आ जाएगा, है। हरे राम जो कहते हैं, ये हरि आए, इसके बाद राम आए, है। किंतु ये तो अनंत काल से चलते आ रहे हैं, समझ नहीं। इन द बिगिनिंग ऑर्डर क्या था? ऑर्डर ऑफ होली नेम्स, सत्य, त्रेता, सत्य, दापर, त्रेता, कली, है। तो इसी प्रकार ये विचार जो आ जाए, तो देखा जाए तो राम भी नहीं होता है। राम तो त्रेता युग में है। इस विचार से उनका मत गलत। उनका तर्क क्या होता है गुरुदेव? उनका तर्क ये है कि हम इस रोटेशन की बात कर रहे हैं, इस रोटेशन में त्रेता आया और फिर द्वापर आया, इसलिए हम इस रोटेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। पीछे क्या हो रहा है उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो पहले तो लेना चाहिए ना, है। वो मंत्र थोड़ा बदल, ये जमीन रजिस्ट्री करने के लिए पहले देखना पड़ेगा जमीन पहले किसका था, उसके पहले किसका था। वो ये तर्क देते हैं। तो आप जमीन खरीदोगे, क्योंकि ये व्यक्ति से ले रहे, इसके पहले कौन था, इसके मालिक कौन था, श्लोक तो वही चल रहा है। क्या डुप्लीकेट हो गया कि नहीं?
भाई हम भी देखते हैं, ये जमीन खरीद लेना उसके था उसके ले लेते हैं। इसके पहले चैन देखते हैं कि कौन था इसका, इसके पहले कौन था चैन में कौन था। है? नहीं देखना ही नहीं है, अंदर की भांति ले लो। और फिर वो व्यक्ति करे भाई तुम कैसे मालिक, में तो मैं मेरा जो है। हम भी देखते हैं, हमारे पिताजी के नाम हम जानते हैं। हमारे पिताजी कौन थे ना, कि पिताजी के नाम ही है बस, आगे अगले देखा नहीं है। आगे पीछे दादा के नाम देखना नहीं है, परदादा के नाम देखना नहीं है। देखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? परंपरा को देखना पड़ता है? गुरु परंपरा देखता है, इसके पहले कौन था, कौन गुरु परंपरा है? आप जमीन खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? जमीन खरीदने के लिए देखना पड़ता है, इस जमीन के मालिक अभी जो मालिक है, ठीक है, इसके पहले कौन मालिक था? है? तो उसी प्रकार सत्य त्रेता दापर ये जो रोटेशन है, ये तो हमें अनंत काल से आ रहे हैं। व्यासदेव जी ने लिखा, इसलिए व्यासदेव जी ने लिखा उसको तो मानना पड़ेगा ना। अपने मन मानी ढंग से करने से हो जाता है थोड़ी है। व्यासदेव ने क्या लिखा? कलि संतन उपनिषद में लिखा, तर्क आदि होगा ना। कलि संतन उपनिषद में व्यासदेव ने लिखा, कलियुग की महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कलि संतन उपदेश के मन के महामंत्र के लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी कहा हर युग की महामंत्र अलग है। कलि युग की महामंत्र क्या है? ये हरे कृष्ण है। और हरे शब्द जो अर्थ हुआ, ये हरि शब्द से नहीं है। हरे कृष्ण जी, हरे शब्द जो है, हरे शब्द होता है राधा जी के एक नाम है हरा। हरा शब्द की संबोधन पद से जो है हरे शब्द हुआ। ये सुंदर है विचार कार्य। हमारे गोस्वामी वर्ग के विचार इतने सुंदर है, गोस्वामी के विचार को समझना चाहिए। है हरे कृष्ण, हरे माने ओरिजिन नाम क्या है? हरा। राधा जी के ओरिजिन नाम है हरा, और इसे संबोधन पद से होता है हरे है। जैसे हरे में हे श्रीमती राधिके है। संस्कृत में थोड़ा बहुत आलोचना, संस्कृत थोड़ा आलोचना करने से पता चलता है? इसलिए कह रहे हैं हरे कृष्ण माने राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे है। इसलिए ये समस्त विचार लेकर चलना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनको यदि विचार लिया जाए, फिर राम के बाद हरि कैसे आ जाए फिर? तो हरे शब्द के यदि हरि शब्द ले जाए तो राम के बाद हरि कैसे, कहाँ से आ गए? उन्हीं के विचार को ले जाए। रामचंद्र, चलो रामचंद्र कब आए थे? त्रेता युग में। हरि कब आए थे? सत्य युग में। तो फिर यहाँ पर त्रेता युग के बाद है, त्रेता युग के बाद कौन आ गया? राम जी को भी हरि मानते हैं, रामचंद्र के हरि मानते हैं। ये तो उनका तर्क है। नहीं, उल्टी सीधे बात करने से थोड़ी होता है। जो नाम जो ले रहे सीक्वेंस आना चाहिए ना। रामचंद्र कब आए? त्रेता युग में आया, विचार ठीक है। और हरि कब आए? सत्य युग में। तो कलि युग कहाँ गया? यदि हरि कहा जाए तो भी सीक्वेंस नहीं बनता है। वो भी सीक्वेंस नहीं बनता है, क्योंकि दूसरी जो है लाइन में जो आएगा है हरे राम है, फिर करे हरे राम, रामचंद्र के बाद हरि। ऐसा कनेक्ट किया, सतयुग त्रेता, सतयुग द्वापर, और कलयुग कहाँ गए? कलयुग में तो है ही
अरे कलयुग में आया कौन? अगले युग में आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए तो कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कह रहे हैं तर्कनिष्ठ हृदय तुम्हारा नहीं का विचार, प्रतियुगे करे न कृष्ण युग अवतार। है तर्कनिष्ठ हृदय तुम्हारा नहीं का विचार, तर्क के तरह शब्द, इसलिए तर्कात अप्रतिष्ठात है, ये विचार है। विचार लेना पड़ेगा युग धर्म के महामंत्र। एक कली संतन उपनिषद के लोग लेते नहीं, मानते नहीं है, है? क्योंकि लोग स्वार्थी पर होता है, अपने सुविधा के लिए, सुविधावादी सब मनमानी ढंग से करने से थोड़ी होता है। इसे इसलिए कह रहे हैं नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान कली युग में महाप्रभु आएंगे। इसके कारण क्या है? इसलिए कह रहे हैं श्रीमद् भागवत दे रहे, अमल पुराण श्रीमद् प्रमाण दे रहे। तक्ता सुनिश्चित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य पचसा जदगार अर्ण मायामिगम दैतीप्सितम अनधावद बंदे महापुरुष ते चरणारविंद। श्रीमद् भागवत को मानना पड़ेगा ना, एविडेंस है। ये कली युग में जो कृष्ण जो आएंगे इसके प्रमाण दे रहे हैं। वहीं पर प्रमाण, उसमें उन्होंने प्रश्न किया है, उन्होंने प्रश्न किया ये कली युग में कौन भगवान हो गया, किस मंत्र की तरह उपासना किया है? निमि महाराज ये नवजेंद्र के निकट प्रश्न किया, तो इसमें 2 श्लोक के द्वारा उन्हें स्पष्टीकरण कर दिया है। तक्ता सुदस्य सुरप्स राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठार्य वचसा जदगार्णम मायामेगम ईप्सित नधावद बंदे महापुरुषते चरणारविंद। ये सब प्रमाण थे है, क्योंकि शास्त्रीय प्रमाण होने चाहिए। प्रमाण कैसे होनी चाहिए? शास्त्रीय से जहाँ बोलिए दिवे पुराण वचन, जो कुछ भी कहे पुराण वचन देना चाहिए। और उसी के किस मंत्र के द्वारा उसकी उपासना होगी? महाप्रभु के ना, ये महामंत्र के द्वारा। कृष्ण वर्ण कृष्ण वर्णन तथा कृष्ण संग पांगस्त्र पार्षदम जग्गै संगीत प्राणी जजंत ही है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान इसके प्रमाण दे, इसलिए इस समस्त विचार दिया गया है। अंतर कृष्ण बहिर्गौर दर्शिताम आदि वैभवम कलु संकीर्तनादेव स्म कृष्ण चैतन्यम आश्रिता है। ये अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंतर अंदर में कृष्ण है वो, और ऊपर में गौर वर्ण है। इसलिए कलु संकीर्तनादेव, इस कली युग में नाम संकीर्तन के द्वारा ही उनकी आश्रित होगा। ये श्री कृष्ण चैतन्य तप्त सुवर्ण की भांति पीत कांति के किरणों से अज्ञान रूपी अंधकार समूह का नाश हो जाता है। कलिहत जीवों की भक्ति विरोधी कर्म रूप अंधकार को नाश करने के लिए अंग उपांग और हरे कृष्ण आदि भगवत नाम संकीर्तन रूप अस्त्र तथा श्रीवास आदि परिकरों के साथ लेकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य अवतार सेना एवं शस्त्रों के द्वारा असुरों को विनाश करते हैं, किंतु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के अंग उपांग ही उनकी सेना है। शास्त्र प्रमाण से अंग शब्द का अर्थ है अंश होता है,
और अंग के अंग को उपांग कहा जाता है। नित्यानंद तथा अद्वैत आचार्य ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के अंग है। ये दोनों के जो अंग से जो उपांग श्रीवास भक्तवृंद तथा प्रभु के साथ विराजमान रहते हैं। ये सब है पाषंड पाखंड को दलन करने में समर्थ तीक्ष्ण अस्त्र हरे कृष्ण है भगवत नाम प्रचार से न प्रचार में लगे रहते हैं। पाषंड के दलन करने के लिए एक ही अस्त्र क्या है? महामंत्र। यही कार्य है नाम संकीर्तन। क्योंकि कलयुग में भगवान नाम में सारे शक्ति को दे रहे, संचारित कर नाम करना है। यही हरिनाम करते करते है जीव के सारे कलमास नष्ट हो जाता है। एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे जितने करते जा रहे हैं नाम करते करते। पहले तो नाम अपराध होता है, बद्ध जीव के जितने भी नाम होता है नाम अपराध युक्त हो जाता है। फिर वही नाम अपराध करते करते धीरे धीरे नामाभास में आ जाता है और नामाभास से फिर शुद्ध नाम में आ जाता है। शुद्ध नाम से फिर नाम रस माधुर्य साधन होता है। नामाभास से शुद्ध नाम होता है और शुद्ध नाम से फिर नाम रस आस्वादन होता है। ये दिखाते जा रहे। राम नाम रस आस्वादन होगा जब शुद्ध नाम। जितने भी वस्तु जैसे दूध तो एक ही है कि वो दूध के जितने हम गर्म करते रहे उबालते रहे वो दूध उतना ही गाढ़त्व धारण करके है और भी स्वादिष्ट हो जाता है। और उसमें दूसरे नाम हम दे देते हैं, रबड़ी बना देते हैं, फॉर्चून बनाते हैं। और है तो दूध एक ही दूध, किंतु उनकी अनेकों प्रकार की जो है मिठाइयाँ बनते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार नाम शुद्ध नाम पहले होता है क्या? नाम अपराध होता है। और यही बार बार नाम अपराध युक्त नाम करते करते नामाभास हो जाता है और नामाभास से फिर शुद्ध नाम हो जाता है। शुद्ध नाम से फिर नाम रस उत्पन्न होता है। यही तो बताते जा रहे हैं। जिस प्रकार दीक्षा मंत्र आदि के द्वारा चित्त धीरे धीरे समस्त क्या होता है? पाप आदि नष्ट हो जाता है। दिव्य ज्ञानम जतो दद्दत कुर्जात पाप संस्खयम। दीक्षा के जो होता है दीक्षा दी माने दिव्य ज्ञान होता है। अच्छा मीन्स समस्त पाप नष्ट हो जाए। दिव्य ज्ञानम जतो दद्दत कुर्जात पाप संस्खयम है। ये पाप नष्ट करा देते पहले। पाप नष्ट करा करके जीव के हृदय को निर्मल करा देते हैं। क्योंकि जीव के हृदय में जब पाप वृत्ति रहता है तब वो उनके हृदय में भगवत कथा आदि भगवत आदि स्फूर्ति नहीं होता है। इसलिए दीक्षा आदि के द्वारा क्या करते हैं? चित्त के निर्माण करते हैं। इसलिए दिव्य ज्ञानम जतो दद्दात कुर्जात पाप संस्कार। हृदय में जब तक पाप रहता है तब तक वो भगवत भजन नहीं कर सकते। इसलिए जितने ही हमारे पाप नष्ट होते जाएगा उतना ही चित्त निर्मल होते जाएगा। ये दीक्षा एक दिन में नहीं होता, इसलिए दीक्षा भी समय लगता है। दीक्षा कब शुरू होता है, कब समाप्त होता है? जिस दिन श्रद्धा होता है उस दिन दीक्षा शुरू हो जाता है। हाँ, अरे दीक्षा श्रद्धा है तो उसे दीक्षा ले रहे हैं, श्रद्धा नहीं है तो दीक्षा कहाँ से ले लेंगे?
इसलिए श्रद्धा होने पर दीक्षा आ रहा है, दिव्य ज्ञान आ रहे हैं। दिव्य ज्ञान क्या है? जी कृष्ण भगवान है, मैं उनके दास हूं, बस इतना ही तो हो रहा है। हाँ समझो नहीं, कृष्ण भगवान है, मैं उनकी दास हूं। अभी अनुभव नहीं हो रहा है, किंतु धीरे धीरे होते जाएगा। विवाह के एक दिन में सब हो जाता है क्या? है विवाह के बाद होता है कि पति पत्नी संबंध होता है? वर्तमान कलयुग में तो फालतू होता है सब। कि वास्तव जो होता है क्योंकि ये संस्कार तुम्हारे पड़ा हुआ है। शादी करते पहले ही अपने चुन लेते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति नहीं है। पति कौन चुनते हैं? माता पिता चुनते हैं। आज समझ भी नहीं, भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार माता पिता चुनते हैं तुम्हारे पति के लिए। और वर्तमान क्या है? पहले ही वो चुन लेते हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा पति है कि नहीं है? इसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी करनी चाहती हूँ, और सब काम हो जाता है, इसके बाद शादी करता है। बेकार की बात है, वो शादी थोड़ा होता है, वो तो बर्बादी होता है, आबादी नहीं होता है, सब बर्बादी होता है। भारतीय सभ्यता के अनुसार की क्या है? पहले ये करते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है, एक दूसरे के जानते भी नहीं है, विवाह के पहले पति पत्नी एक दूसरे के जानते ही नहीं है, ना कोई संबंध रखते हैं। विवाह के बाद क्या करते हैं? संबंध ज्ञान करते हैं, ये तुम्हारे पति है, ये तुम्हारे पत्नी है। फिर पति पत्नी के साथ सेवा आदि के द्वारा एक दूसरे के साथ क्या होता है? प्रति उत्पन्न, संबंध उत्पन्न होता है। वही संबंध धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे चलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु शिष्य, गुरु क्या करते हैं ना, भगवान के साथ संबंध करा देते हैं। कैसे संबंध करा देते? ये मंत्र आदि के द्वारा। भगवान के तो आप देखा ही नहीं है। जैसे लड़की पति को देखा ही नहीं है, तो ब्राह्मण क्या करते थे? मंत्र के द्वारा पति को दिखा रहे, ये तुम्हारे पति है, आज से ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारी पत्नी है। आज समझिए। और फिर एक दिन में संबंध जगते नहीं है, वो है पति के घर में रह करके वहीं पर सेवा करते करते तब एक ममत्व सृष्टि होता है। ममत्व समझते हो? है ये मेरा है, ममत्व सृष्टि होता है। जितने कलियुग बढ़ते जा रहे हैं, ये सब कथा समझाने में बहुत कष्ट लग जाएगा, है क्यों ना? ये जो देख रहे हैं उसकी वो मान रहे हैं, वो सत्य मान रहे हैं। किंतु वास्तव जो कहते हैं, जैसे आप भगवान के देखा ही नहीं है, तो भगवान के साथ हमारे संबंध कैसे जुड़े? तो ये मंत्र आदि जप करते, जो मंत्र स्वगुरु स्व कृष्ण, मंत्र साक्षात भगवत स्वरूप है। यही मंत्र आदि जप करते करते अनर्थ निवृत्ति होने पर धीरे धीरे संबंध ज्ञान हो जाते हैं, भगवान के साथ जुड़ जाते है कि नहीं? इसलिए मंत्र आदि जप करते करते, इसलिए गुरु प्रदत्त जो मंत्र जो है, उस मंत्र में शक्ति रहता है। उस शक्ति से धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति हो जाता है। जब तक दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण नहीं कर रहे तब तक पाप नष्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि दीक्षा शब्द की अर्थ दी और अच्छा, टू सिलेबल्स। दी माने दिव्य ज्ञान, अच्छा माने पाप राशि नष्ट हो जाता है। ये पाप राशि एक दिन में नष्ट नहीं होता है, समय लगता है। मंत्र आदि जप करते 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 करते, भगवत सेवा आदि करते करते
तब धीरे धीरे ये पाप आशित दूर हो जाता है। इसलिए दीक्षा भी दो प्रकार का है, एक अनुष्ठानिक दीक्षा और एक पारमार्थिक दीक्षा। अनुष्ठानिक में फॉर्मेलिटी है, कोई श्रद्धा से कहने लगे गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए, तो ये जो दीक्षा मुझे दीजिए, ये जो बात शब्द है इसके श्रद्धा कहा जाता है? आज कोई किसी को जबरदस्ती थोड़ी दिया जाता है, शादी थोड़ी जबरदस्ती कराया जाता है? कहते आपने मुझे शादी करा दिया, माता पिता ने शादी कर दी, माता पिता थोड़ी शादी कर दी। तुम्हारे रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तुम खाया है, अब माता पिता ने तुम्हें शादी कर दी है। ये तो केवल कहने की बात है। तो कहने की यहाँ पर ये कार्य जब जो श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है तो अब वो दीक्षा लेते हैं, हाँ ये मेरा परमार्थ राज्य में प्रवेश करना है, तो इसलिए वो गुरु के निकट प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? गुरु के निकट वो प्रार्थना करते हैं ये मुझे दीक्षा लेना है, क्यों मुझे जब तक दीक्षा नहीं ले रहे परमार्थ राज्य में प्रवेश नहीं कर रहे हो, है? हाँ सुन, क्योंकि संबंध ज्ञान नहीं आ रहे। स्कूल में जब तक आप रजिस्टर नहीं करो आपके स्टूडेंट नहीं माना जाएगा, है कि नहीं? आप घर में रह करके पढ़ लीजिए, क्यों? तथा आपके स्टूडेंट नहीं माना जाएगा, है? किंतु जब आप स्कूल में एडमिशन लिया, रजिस्टर नंबर हो गया, तब आपके स्टूडेंट माना जाता है। साधारण बात है? आज में और स्कूल में पढ़ करके जब आपको क्या होता है, स्टैम्प लगता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है? सर्टिफिकेट दिया जाता है कि नहीं? आप MA PhD पास, सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिल रहे तब तक आपकी डिग्री नहीं हो रहा है, भले ही आप ज्ञान कर लिया है। तो ये स्टैम्प जब यूनिवर्सिटी जब ये देते हैं, स्टैम्प देते हैं, तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक उसी प्रकार गुरु क्या करते हैं, मंत्र आदि के द्वारा धीरे धीरे भगवान के साथ क्या कर देते हैं, संबंध जोड़ देते हैं। और संबंध के बाद क्या करना पड़ता है उसको, ना भगवत सेवा करना पड़ता है कि नहीं? है? शादी कर लिया और पति एक जगह में रहते हैं, पत्नी एक जगह में रहते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, उसकी शादी नहीं मनाई। पति पत्नी में रहने पर सेवा आदि के द्वारा एक दूसरे के साथ क्या होता है, प्रीति जमता है। ठीक उसी प्रकार गुरु प्रदत्त मंत्र आदि प्राप्त करके क्या करते हैं, भगवान की सेवा करना पड़ता है? भगवान की सेवा के लिए तो मंत्र दिया जाता है। ठाकुर भोग भोग लगाएंगे, कैसे लगाओगे? बोले ठाकुर जी तू खा ले, नहीं खाएंगे, है? ठाकुर जी के भोग लगाने के विधिवत मंत्र, गोपाल मंत्र व कृष्ण मंत्र के द्वारा ठाकुर जी को क्या करना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, है? आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन ये सब देना पड़ता है? नियम है ना, विधि मार्ग कार्य है। नहीं तो ठाकुर जी के लिए रख दिया और चिट्ठी आकर सब खा गए सारे चिट्ठियां आकर के लग गए। हाँ समझिए इसलिए विधिवत परमार्थ राज्य में, वास्तव परमार्थ रूप में, परमार्थ राज्य में प्रवेश करने के लिए विधान क्या है ना, पारमार्थिक दीक्षा ग्रहण करना। एक होता है लौकिक दीक्षा और दूसरी होता है पारमार्थिक दीक्षा, है? लौकिक अनुष्ठान एक शब्द है। बोले लौकिक की जरूरत क्या है? बोले हाँ लौकिक जरूरत है? जिसे लोकमान्य होता है? विवाह के समय इतने करोड़ रुपया क्यों खर्च करते हैं, इतने बड़ा पंडाल क्यों सजाते हैं? ये अनुष्ठान करना पड़ता है? अनुष्ठान करके लोक साक्षी होता है। अनुष्ठान किस लिए करते हैं?
लोक साक्षी के लिए है। पैंडल दो के लोग हाँ यहाँ पर विवाह हो रहा है, तो लोक साक्षी होता है कि नहीं होता है? बोले ये की जरूरत है, बोले ये भी जरूरी है। एक नहीं कर सकते हैं, ये क्या जरूरी कैसे हो? बोले नहीं जरूरी है। इसलिए क्या बोले अनुष्ठानिक भी जरूरत होता है जिसमें मंत्र आदि प्राप्ति करने के समय उनको क्या देता है? फल दिया जाता है और क्या दक्षिणा दिया जाता है क्योंकि शास्त्र के विधान दिया गया है, ये सब विधान दिया गया। चलो है ये सब विधान दिया। वर्तमान युग क्या तर्कनिष्ठ है, बोले बेकार खर्च करके क्या होगा है। आज वो भी खर्च करते हैं, यदि खर्च भी करे करोड़ रुपया खर्च करता है केवल एंटरटेनमेंट करने के लिए है कि नहीं है? वेडिंग फीस्ट फेस्टिवल जो करते हैं वास्तव रूप में उसमें परमार्थ कितना रहता है? थोड़ा बहुत रहता है। ब्राह्मण के बुला लिया और थोड़ा सा जगह, वो भी कोई करते कोई भी नहीं करते। और जो वेस्टर्न कल्चर तो और भी दूसरी तरफ होता है एक हाथ में फूल लेकर के दे दिया है, वो पहनाते भी नहीं है। बोले क्यों पहनाए क्या समझे? क्रिश्चियन मत से जो विवाह आदि करते हैं वो तो ऐसे भी कि सफेद कपड़ा इधर पर और 3 आदमी ना 4 आदमी लेकर के देखा आपने? हाँ तो दम निकाल और ऐसे बिल्कुल जो है ऐसे चारों तरफ घेर करके बैठ ये कर देते हैं। पार्टी लगती है, वो शादी नहीं लगती। हाँ समझे। क्रिश्चियन प्रोसेस जो विवाह जो है वो होता है और उसमें वो ये ले जाते हैं क्या बोले, वो जहाँ पर अल्टर में ले जाते हैं। अल्टर माने तुम अल्टर हो जाओ बस। हंसते हैं तो दम निकल जाएगा अल्टर वो जाते हैं जहाँ पर जो वेदी बैठते हैं ना, अल्टर माने तुम उसे छोड़ सकते हो है उन लोग की जगह फगह नहीं है, जगह होता है क्रिश्चियन में तो जगना नहीं होता है। वो बाइबल पढ़ा देता है, बाइबल पढ़ा दिया क्या पढ़ा है वही जानते हैं आज नहीं। किंतु वैदिक विचार में वेद मंत्र आदि के साक्षी रहता है। अब नहीं कर सकते जो मैं शादी नहीं किया है। आज शादी किया जम लोग में जाएंगे ना पूछेंगे, बोले शादी क्या? बोले नहीं तो शादी नहीं किया। बोले शादी नहीं किया देख पिटाई कर गया है। आज वैदिक विचार में डिवोर्स शब्द नहीं है ये तो वेस्टर्न वर्ड। विवाह विच्छेद, जो विवाह विच्छेद क्या रामचंद्र सीता को परित्याग नहीं किया है। आज समझ में रामायण भी पढ़े लोग, रावण की सीता के उदाहरण दे देते हैं। बोले रामचंद्र सीता के भी परित्याग दे दिया, बोले नहीं। उन्होंने क्या किया? सीता जी भी संग गई है। अगर वो रामायण की गए, सीता देवी जो वाल्मीकि आश्रम में गई वो स्वयं गए, रामचंद्र देना नहीं चाहते हैं। रामचंद्र ने बोला नहीं, उन्होंने कहा नहीं है अपनी इच्छा से गए। हाँ तो लोग रामचंद्र के ऊपर लंछना लगा लेते हैं। और स्वयं सीता जी भी बोली, लवकुश ने कहा ये माँ वहीं पर एक सुंदर एक स्टैचू के देखा जैसे आप जैसे, तो सीता जी ने क्या कहा है?
महाराज महारानी को जो है त्याग दिया, किंतु राम को भी सीता को त्याग नहीं दिया, सीता को भी राम को त्याग नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म विचार है। प्रजा लोक रंजन के लिए तो क्या है, इसमें विचार दिखाया गया है। भजन की यदि कोई ऐसी दिखा तब त्याग की कहाँ पर है, यदि विरोधी हो है। आज समझिए, किसने अपने पत्नी को त्याग दिया? है। और किसने अपने पति को त्याग दिया? आप बताओ। है। गोपिया ने अपने पति को त्याग दे दिया है। ब्रजकांता है, वो है ना, ब्रज को दे है। क्योंकि गोपियां को जो पति था वो सब भगवत विरोधी थे, इसलिए छोड़ दिया है। क्या श्लोक है? प्रहलाद अपने पिताजी को त्याग दे दिया है, किंतु भगवत विरोधी है। और भरत जी अपने माँ को त्याग दे दिया है। जेना राम बैरी, जो भगवत विरोधी हो तब उस समय त्याग देने के लिए शास्त्र कहा रहे है। पिता तज प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिताजी को त्याग दिया, क्यों? भगवत विरोधी है, पिता को त्याग दे दिया है। विभीषण ने भाई को त्याग दे दिया। सब यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? यदि भगवत विरोधी हो तब वहीं पर त्याग देने के लिए शास्त्र है। जो गुरु वैष्णव की निंदा करने वाले हैं ऐसे पति के साथ रहेंगे। नागकन्या ने, नागपत्नी ने क्या की है? त्याग दे दिया है। देखो, त्याग देके भी फिर भी अपने पति को कर है, भगवान के करे हमारे पति को सुबुद्धि दे दो है। इसलिए कहने की तात्पर्य है, ये डिवोर्स शब्द जहां पर परित्याग करे यदि भगवत विरोधी हो है। जो गुरु वैष्णव की निंदा करने वाले, गुरु के त्याग दे दो। जो गुरु है, बलि महाराज ने गुरु को त्याग दिया है। क्यों त्याग दिया? अरे भोगी है वो, भोगी गुरु के त्याग देना चाहिए है। जो गुरु भोग विलास में रहता रहा है, वो गुरु की जरूरत नहीं। शुक्राचार्य है दिखा रहे हैं। इसलिए बलि महाराज गुरु के त्याग दिए, एक एक करके दिखा रहे हैं शास्त्र में कौन किसको त्याग दिए है। उस क्या मैं नहीं, जो कौन किसको इसको कैसे त्याग दिया? तेज प्रहलाद मेरे गीत गुच्छ में लिखा था मैंने। पिता तेज प्रहलाद है, वो हिंदी पैर है ना। हाँ, चलो हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। हवन करना है। हाँ, जल्दी जल्दी प्रसाद पालो है। मनुष्य नहीं, फोन भी नहीं दे रहा इतना देर तक, तो दस निकाल तो जाओ, नेट तो चलने दो। तुम्हारे फोन का है? मेरा चार्जिंग में तब तक निकल गया था। अच्छा चलो, बहुत प्रमाण। She was very хорошо, so that
his wife, no? Because she sold Bhagavad Gita like this or something. हाँ साईं महाराज क्या करेगा? He left his wife because she was against us. Like she exchanged the Bhagavad Gita for Bhagavad Gita on cookies. She sold the Bhagavad for अरे ये सब कथा बच्चा पुश पागल सब त्याग दी। अरे सन्यासी उन्हीं को त्याग देना पड़ता है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंस this verse. ब्रज बंधु। Screenshot. ठीक है ना?